यार सूटी, यार महंगाई जो है ना कराची में बहुत हो गई है यार। और मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना यार, वो महंगाई को अब वो लोग भी रो रहे हैं यार जो नहीं रोते थे पहले। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ख़ास तौर पे मेरे जॉब करने वाले जो दोस्त हैं, उनकी तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ जितनी महंगाई में इजाफा हो गया यार। हमें पता है कि हम अभी वहाँ नहीं है, लेकिन हम वहाँ रहे हैं और हमारा दिल वहीं पर है, ठीक है। तो यार बंदा क्या करे अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए यार, वहाँ पे एक बंदा जो रह रहा है बीवी बच्चों के साथ यार। भाई महंगाई से जिसको बचना है ना यार, जो अफोर्ड कर सकता है 2 चीज़ें कर ले भाई। वो पहली चीज़ ये कर ले कि अगर हो सके तो अपनी इनकम का जो है ना कुछ पोर्शन डॉलर में कन्वर्ट करता जाए। डॉलर में क्यों? ठीक है, हमारे यहाँ तो महंगाई का सबसे पहली पट्टी यही चलती है कि डॉलर महंगा हो गया, बस सब समझ जाते हैं महंगाई होने वाली है। लेकिन डॉलर मिलता ही नहीं है वहाँ पे आसानी से। नहीं मिल जाता है। लेकिन डॉलर जो वहाँ मिलता है वो थोड़ी मिलता है जो इंटर बैंक रेट का डॉलर है, वो तो आपको अलग रेट पे मिलता है। तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस रेट से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही होती है वो कवर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। मसला सबसे बड़ा ये होता है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम तक जो मसला था ना वो ये था कि एक तो मैं सेव नहीं करता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सेव कर भी रहे होते हो तो जितना आप सेव कर रहे होते हो उसका जो डेप्रिसिएशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपका साल का रेज़ लगता है, फॉर इंस्टेंस अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे 10% का 15% का, और अगर इतना ही आपका डेप्रिशिएट कर जाए करेंसी, तो फ़ायदा क्या है? हाँ। लेकिन ये बताओ कि वहाँ पे भाई सीन लोगों के साथ ऐसे भी हैं कि बेचारे नौकरी कर रहे हैं, 2 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, ठीक है। बड़ा मसला है ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है, और जगहों पे भी होगा। उस सिनेरियो के अंदर लोग किस तरह मैनेज करें अपने फाइनेंस जो नौकरी कर रहे हैं? ये रियल प्रॉब्लम है यार वहाँ पे। भाई जल्द से जल्द इस स्टेज पे पहुंचा जाए कि आपके पास अगले 5-6 महीने के अखराजात मौजूद हो ना, ताकि आप इस तरह के छोटे मोटे शॉक्स बर्दाश्त कर सको। फिर ही आप सोच सकते हो कि यार मैं डॉलर खरीद लूँ या मैं कुछ स्टॉक इन्वेस्ट कर दूँ, कुछ कर दूँ। चलो ठीक है, वो बनाना ज़रूरी है। एक बंदा है उसके पास 1 लाख रुपए हैं, क्या करे वो? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो 1 लाख रुपए के अंदर उसकी सेविंग है। अबे सेविंग है। अच्छा, वो 1 लाख रुपए के अंदर कौन से ऐसे स्टेप ले जिससे वो 1 लाख रुपए को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सके? 50,000 का जो है वो डॉलर खरीद लो भाई, और 50,000 बाकी स्टॉक में डाल दो जो अच्छा डिविडेंड देगा। पाकिस्तानी स्टॉक में? हाँ, पाकिस्तान में। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल के तौर पे हम नहीं कह रहे वो ले लो। जैसे पावर सेक्टर है, हबको है, सैफ पावर है, कोहिनूर पावर है, ये बहुत कंसिस्टेंट और बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं। 12-12, 15-15% इनका डिविडेंड वो है हर साल का। अच्छा, खरीद के डाल दो बस, वो खत्म। अच्छा। और डॉलर खरीद लो, उसमें ऐड करते रहो फिर उस पोर्टफोलियो के और अंदर। ये जो जैसे वो होती हैं मीज़ान एसेट मैनेजमेंट, या जो इस तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कोई जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है मुल्क का, पाकिस्तान का बॉन्ड, क्या कहते हैं उसको? ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है, क्या ये भी एक अच्छी चीज़ है एक 1 लाख वाली सेविंग वाले बंदे के लिए? क्योंकि मेरे ख्याल से 1 लाख की सेविंग होगी यार लोगों के पास, चलो कम से कम कह लो कि मेजॉरिटी के पास। चलो जिसके पास है उसकी बात कर रहे हैं, केस इन पॉइंट बात कर रहे हैं ना हम। यार वही है ना, देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जैसे ये म्यूचुअल फंड होगा या मीज़ान बैंक होगा, या चलो ट्रेजरी बॉन्ड तो फिर भी अपनी जगह है, लेकिन इसमें घुसने में जो है ना फ़ीस बहुत होती है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड है वो आपको फ़ीस बहुत चार्ज करता है, तो वो सब सामने रखना ज़रूरी है भाई। डायरेक्ट स्टॉक आप खरीद लोगे, या अगर फर्स्ट करो किसी ने 50,000 दिया और डॉलर खरीद लिया, उस पर कोई फ़ीस ही नहीं है ना, वो तो कोई फ़ीस दे ही नहीं रहा। खरीद लिया उसने। इसी तरह जिसने डायरेक्ट जाके स्टॉक खरीदना है खरीद लिया, उसने थोड़ा बहुत कमीशन दिया, वो भी 5-10 पैसे होता है कमीशन, और ख़त्म हो गई बात, आ गया उसके पास वो। तो इन चीज़ों से आप बच जाते हो कि ये कमीशन जो है इससे वो रीज़नेबल होता है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड का इसके अगेंस्ट बेनिफिट है कि आपका इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। हाँ, वो बेनिफिट मिल जाता है। एक ये चीज़ है, अगर आप उसको, जो भी टैक्स पेयर्स हैं, मतलब जो सैलरी क्लास है हमारी, तो वही है टैक्स पेयर वैसे तो। तो खैर उनको फ़ायदा है ये, वो भी टैक्स ना दें अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है उनको। बट अगेन मैं उसके ऊपर ये बात करना चाह रहा था, म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर आपकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम में एंटर कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट बहुत चढ़ी हुई है, सो आई डोंट थिंक इस वक्त म्यूचुअल फ़ंड में आप अगर पैसे डालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये तो हो गई इनकम की बात, एक्सपेंस की साइड पे जो मेन मसला होता है वो होता है अक्सर मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। हाँ। वो किस तरीके से बंदा करे यार, क्योंकि बहुत सारा पैसा बेचारे मेहनत कर कर के लोग कमाते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। हाँ। भाइयों बहनों की ख्वाहिशात में, मियाँ बीवी की ख्वाहिशात में, बच्चों की ख्वाहिशात में वो पैसे तेल हो जाते हैं। बहुत सारे पैसे आपके जो हैं वो निकल जाते हैं यार। वो बंदा कैसे मैनेज करे, किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस मैनेज करे?
हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ योर ओपिनियन? यार मेरे हिसाब से तो ये सीन है कि ओपन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि यार अगले 6 महीने में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं खर्चे, ठीक है, किसी को गिफ्ट देना है नहीं देना, कहीं बाहर जाना है नहीं जाना, घूमना है, क्या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कि भाई इतने पैसे तो आएंगे घर के अंदर, तो जाएंगे कितने अगले 6 महीने साल का, एक रीजनेबल लॉजिकल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करके आप सारी एक्सपेक्टेशन वहीं सेट कर सकते हो। ये नहीं कि यार मैं 10,000 20,000 का फ़ोन उसको दिला दूँ और फिर आप सोच रहे हो शिट यार पैसे ही नहीं है, फिर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार रहे हो, उधार ले रहे हो दोस्तों से। लेकिन अगर आप पहले दिन ही बैठ के ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर लोगे तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक मसले क्लियर आउट हो जाए। शो ऑफ भी छोड़ देना चाहिए हमें। शो ऑफ छोड़ देनी चाहिए, शो ऑफ नहीं करना है ये हाँ ना, नहीं करनी चाहिए भाई। आईफोन मतलब मैं मना कर रहा हूँ। हाँ वही वाली बात है, आईफोन की बात तुम कर रहे हो तो उसके ऊपर ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। वो लाइफस्टाइल सैलरी क्लास होती है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा, क्योंकि जब वो जाते हैं उठते बैठते हैं तो चाहते हैं यार कि हम एक लाइफस्टाइल कैरी करें, और वो अमूमन हमारी जो भी पे स्केल होता है उससे ऊपर ही होता है। तो क्रेडिट कार्ड ही स्वाइप करके कर रहे होते हैं और उसको अपग्रेड करते रहते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर ये है कि हम किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वो भी चेंज होता है। जो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो करनी है। अब ज़्यादातर कुलीग कहीं पे लंच करने जा रहे हैं, अब मैं नहीं कर सकता 2-3 हज़ार रुपये का लंच, बट सब जा रहे हैं तो जाना तो है मुझे। तो यही है कि आप अपने आप को कितनी हद तक रोक सकते हो। उसके लिए मैं एक चीज़ जो सोचता हूँ ये है कि यार क्रेडिट कार्ड पे ना जाएं। अगर आप कराची में आप या मतलब पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड पे ना जाएं। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी इनकम का एक पोर्शन जो है जैसी ही आती है सैलरी आप डाल दें भाई एक ऐसे अकाउंट में जिसका कार्ड भी तक डेबिट कार्ड भी नहीं है मेरे पास। मैं तो कहता हूँ अपनी सैलरी सच बताओ भी ना, झूठ बोलो। हाँ भाई सीधी बात है, फैमिली मेंबर्स को बताओ ही नहीं, माँ बाप को बीवी को भाई बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं झूठ बोलो। 25% कम बताओ ताकि वो 25% तुम्हारे काम आए, क्योंकि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी और तुम हॉस्पिटल में पड़े होगे ना, तब लोग बोलेंगे यार शायद तुम अच्छा होता, फाइनेंसेस अच्छे मैनेज कर लेते। लोग तुम्हें ही बोलेंगे। अच्छा एक और चीज़ है जिसका लोग नहीं सोचते, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट वो ये है कि अगेन उसके ऊपर भी देखा जा होगा, सकता है, काट देंगे कोई मसला उसको देख सकते। इंश्योरेंस या जो डैमेजेस होते हैं हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंश्योरेंस हो या कोई और भी इंश्योरेंस हो, गाड़ी की इंश्योरेंस हो या गाड़ी की तो फिर भी लोग ले लेते हैं। अब शुरू हो रहा है, अब हो रहा है, बट मसला ये है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होती इन चीज़ों की, मेडिकल की इंश्योरेंस नहीं होती, और अगर आपको खुदा ना करे कोई घर वाला अगर आपका बीमार हो जाता है और अगर उसको 4-6 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं उसी वक्त नकद, तो या तो आप गाड़ी बेचते हो या तो किसी से मांगते हो या तो आप बर्बाद होते हो। जो भी आप बड़े ही बुरी पोजीशन में चले जाते हो, स्ट्रेसफुल पोजीशन में सिनेरियो के लिए हम थोड़े से प्रिपेयर्ड नहीं होते। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार अल्लाह मालिक है, हम इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं, पर या तो सेव कर लो अपने आप को, इतना फाइनेंशियली वो नहीं रखो, वल्नरेबल हालत के अंदर ना जाओ। बिल्कुल ही एज पे चल रहे हो, बिल्कुल एज पे चल रहे हैं भाई, लिविंग ऑन दी एज चल रहा है आपका, वकार सका बने हुए आप, ये ना बने आप। वही ना 6 महीना साल का पैसा होना चाहिए यार बैंक में आज के दौर में, ख़ास तौर पे। और गिवन दैट ये जो कोविड गुजरा है तो ये अब बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। Exactly. तो कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए कि यार कुछ जमा करके कहीं वक्त गुजर जाए, थोड़ा कुछ हो जाए, बैकअप होना चाहिए, थोड़ा बहुत बैकअप होना चाहिए। बाकी भाइयों आप लोग क्या कहते हो, आप लोग के क्या मशवरे हैं? इफ़ यू गाइस हैव एनी एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने फेस किया है, रिकमेंडेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, सबक सीखा है, तो प्लीज़ शेयर करो यार, लोगों का भला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।